हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू चांगेड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ ब्रेन इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के सामने एक नए टॉपिक को लेके प्रेजेंट हूँ। आज का जो टॉपिक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं उन पेरेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं जो कि बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि हमें अपने बच्चे को कैसे करियर देना है, वो किस तरह से आज के कंपटीशन की लाइफ में सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। पेरेंट्स बहुत से एफर्ट्स डालते हैं, बहुत अच्छी स्कूल उनको प्रोवाइड कराते हैं, एडमिशन कराते हैं, अच्छा कॉलेज उनको दिया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से बच्चा एवरेज बन के रह जाता है। और इंडिया के अंदर आज की दुनिया में ही मैं कहूंगी एवरेज लोगों की कहीं भी जरूरत नहीं है, हमेशा टॉप लेवल के व्यक्तियों की जरूरत होती है। लोग टॉप लेवल के लोगों को देखना पसंद करते हैं। तो बच्चे का करियर चुनने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है कि बच्चे को करियर कैसे दिया जाए। आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगी कि बच्चे का करियर किस तरह से चुना जाता है। अगर आप फोकस करेंगे तो तीन ही तरीके होते हैं बच्चे के करियर गाइड करने के। पहला तरीका, पेरेंट डॉक्टर है, मदर डॉक्टर है, फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर्स का है, तो माइंड में ये माइंडसेट बन जाता है पेरेंट्स का कि हाँ बच्चे को भी डॉक्टर ही बनाना है। वो बिजनेस नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर्स का है। तो आप बिजनेस कैसे करते हो? आपको भी डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, आप उसी में सक्सेसफुल हो सकते हो। बिल्कुल गलत तरीका। दूसरा तरीका होता है, आज पेरेंट बच्चों पे चीजें छोड़ देते हैं कि अच्छा आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आप वो करो। अब बच्चे को तो खुद को नहीं पता होता है कि उसे किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, उसे तो आप लोग गाइडेंस देंगे, लेकिन पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है उसे वही चीज करवाई जानी चाहिए। तो पेरेंट बच्चों पे छोड़ देते हैं और बच्चे क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स की तरफ देखते हैं। अच्छा फ्रेंड ने कॉमर्स ली है, यार मैं तो उससे इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे भी कॉमर्स ही ले लेनी चाहिए, कॉमर्स एकदम सही चीज है, उसी में अपन को आगे करियर बनाना चाहिए। ये भी गलत रास्ता होता है। तीसरा तरीका होता है, पेरेंट के पास में तीसरा ऑप्शन बचता है कि बच्चे की मार्कशीट देखी जाती है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है। चाहे वो मार्कशीट गलत एक तरह से चीटिंग करके ही उसमें नंबर लाए गए हों, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चे के 80% मार्क्स लेके आया है बच्चा, इसका मतलब बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसे साइंस दिलाई जानी चाहिए, उसे इंजीनियर या डॉक्टर बनाया जाना चाहिए। अगर उसके 70% मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब बच्चा कॉमर्स फील्ड के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, उसे सीए सीएस के फॉर्म भरवाने चाहिए, उसे बैंकिंग लाइन में डाला जा सकता है। तीसरा तरीका है, 50% मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब बच्चा इंटेलिजेंट तो है नहीं, उसे आर्ट्स दिलाओ और आर्ट्स के बाद में अपना फैमिली जो बिजनेस है वो करवाया जाना चाहिए। तीनों ही मोड गलत होते हैं। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा टेस्ट लेके आई हूँ जो 100% साइंटिफिक है, जिसके बेसिस पे आप बच्चे का करियर चुन सकते हो। वो टेस्ट जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हर एक स्कूल में इस चीज को एक तरह से कंपलसरी कर दिया गया है कि पहले बच्चे का डीएमआईटी टेस्ट होगा, डीएमआईटी के बेसिस पे उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसी अकॉर्डिंग बच्चे को करियर गाइड करना चाहिए। इस टेस्ट का नाम है फ्रेंड्स डीएमआईटी। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, बिल्कुल सही आपने सुना, डीएमआईटी। आपने काफी बार ये नाम सुना होगा, लेकिन कभी इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि ये डीएमआईटी टेस्ट कितना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट वाला हो सकता है आपके बच्चे के करियर में। डीएमआईटी की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट। डर्मेटोग्राफिक एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है। डर्मा का मतलब होता है स्किन, स्किन के प्रिंट से बहुत सारी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना ही डीएमआईटी टेस्ट कहलाता है। दोस्तों ये एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है जिसमें बच्चे के फिंगरप्रिंट के बेसिस पे आप बच्चे के ब्रेन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता कर सकते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हो डीएमआईटी टेस्ट से बच्चे के ब्रेन का एक्सरे होके आ जाता है कि उसकी क्या जन्मजात स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है जिसे इम्प्रूव किया जाना चाहिए। डीएमआईटी टेस्ट से बहुत सी चीजें पता चलती है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स आपकी क्लियर करना चाहूंगी जिससे आपको डीएमआईटी का महत्व पता चलेगा। सबसे पहले डीएमआईटी से ये चीज पता चल जाएगी आपको कि आपके बच्चे का इंटरनल ब्रेन जो है वो किस चीज के लिए बना है, उसकी जन्मजात प्रतिभा क्या है। वो एक डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, आईपीएस ऑफिसर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, सिंगर, डांसर, एक्टर, किस फील्ड में वो सक्सेसफुल हो सकता है, उसकी जन्मजात स्ट्रेंथ क्या है। फर्स्ट तो ये चीज पता चल जाती है। सेकंड चीज, बच्चा मन में किसी तरह की बातों की गांठ तो नहीं बांधता, स्टेज पे जाने से तो नहीं घबराता, इंग्लिश बोलने से तो नहीं घबराता, डिप्रेशन या सुसाइड का शिकार तो नहीं है। अगर ऐसा कोई दिमागी खलल भी है तो आपको इस रिपोर्ट से पता चल जाएगा। थर्ड तरीका, बच्चे का लर्निंग मोड क्या है।
ये तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपका लर्निंग मोड क्या है, आपको इस चीज का पता है कि आपको चीजें किस तरह से याद होती है। आप जब स्टडी किया करते थे तो किस मोड से किया करते थे। कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि हाँ, हमें बताया गया था फादर के जरिए कि आप रूम में बैठ के मन में चीजें याद करो तो आपको जल्दी याद होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम लिख लिख के चीजें याद करते थे। तो किसने ये बताया कि ये जो मोड है वो आपका मोड है। शायद ये हो सकता है आपके फादर को मन में चीजें याद होती हो, जरूरी नहीं आपको भी इसी तरह से आपका ब्रेन जो है इंफॉर्मेशन पकड़ता हो। ये जरूर बोल सकते हैं कि ब्रेन तक पहुंचाने के रास्ते 3 ही होते हैं, मोड 3 ही होते हैं। कौन कौन से? ऑडिटरी, विजुअल और काइनेस्थेटिक। या तो बच्चा देख देख के याद करेगा, या बोल बोल के याद करेगा, या लिख लिख के याद करेगा। मोड तीनों है, 3 ही तरीके होते हैं, लेकिन आपका ब्रेन किस मोड को पसंद करता है इंफॉर्मेशन के लिए वो आपको नहीं पता होता। अगर आपको ये भी पता चल जाता है और सब चीजों को छोड़िए कि बच्चे का लर्निंग मोड क्या है, तो आपके मार्क्स 10% मार्क्स तो इसी से इम्प्रूव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कहीं जाना है, कहीं मतलब आपको दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है, कहीं पे भी जाना है, और आपको जो है ये रास्ता जो है बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा, लॉन्ग रूट रहेगा, और आपको मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ, तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? शॉर्टकट ही लेना पसंद करेंगे। तो एक शॉर्टकट तरीका है कि अभी तक जिस भी मोड से आप याद करते आ रहे थे, नहीं पता किसने सजेस्ट किया, गलत इंफॉर्मेशन जा रही थी ब्रेन में, बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन अब आपको अगर पता है आपका लर्निंग मोड क्या है तो आपको उसी मोड से याद करना चाहिए। आपको चीजें जल्दी याद होगी और बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी। तो बच्चे की स्टडी में भी काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। थर्ड चीज क्या पता चल जाती है इससे, कि बच्चे की ब्रेन का कौन सा पार्ट ज्यादा वर्क कर रहा है। आपके माइंड में भी आया होगा, पार्ट मतलब ब्रेन तो एक ही होता है। बिल्कुल सही सोचा आपने, ब्रेन एक ही होता है, लेकिन वो वर्क 2 तरह से करता है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन की एक्टिविटीज अलग होती है, राइट ब्रेन की एक्टिविटीज अलग होती है। आपके बच्चे का कौन सा ब्रेन का ज्यादा पार्ट चल रहा है वो किससे पता चल सकता है? इस DMIT टेस्ट से चल सकता है कि अगर बच्चा राइट ब्रेन यूजर है, उसका राइट ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है, इसका मतलब बच्चा बहुत ज्यादा क्रिएटिव चीजें पसंद करता है। डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, बिजनेसमैन हो गया, जो क्रिएटिव चीजें होती है वो राइट ब्रेन की एक्टिविटीज होती है। अगर आपका बच्चा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा यूज करता है, इसका मतलब बच्चा लॉजिक्स बहुत लगाता है, लॉजिकल चीजों को समझना पसंद करता है, जैसे कि डॉक्टर होता है, इंजीनियर, IPS ऑफिसर, जिनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा यूज होता है। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के मिड में 7% से ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा ओनली लेफ्ट ब्रेन यूज कर रहा है, इसका मतलब राइट ब्रेन की एक्टिविटीज को वो यूज नहीं कर पा रहा है। राइट ब्रेन ज्यादा यूज कर रहा है, इसका मतलब लेफ्ट ब्रेन को वो किसी काम में नहीं ले रहा है। दोनों ब्रेन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों ब्रेन बैलेंस होंगे तो बच्चा स्टडी में अच्छे से फोकस कर पाएगा। तो इस रिपोर्ट से ये भी पता चल जाता है कि उसे किस तरह का करियर देना चाहिए, उसका ब्रेन का कौन सा पार्ट ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें 4 पिलर्स के बारे में भी आपको पता चल जाता है, 4 क्वेश्चंस होते हैं अपने, उनके बारे में भी आपको पता चल जाता है कि बच्चे का IQ लेवल कैसा है, मतलब इंटेलिजेंसी क्वेश्चन कैसा है, इमोशनली बच्चा कितना स्ट्रांग है अब कितना वीक है, EQ लेवल के बारे में भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा बच्चा क्रिएटिव कितना है, एडवर्सिटी क्वेश्चन, विपरीत परिस्थितियों में बच्चा किस तरह से रिएक्ट करता है, ये भी इस रिपोर्ट से पता चलता है। इसके अलावा आपका बच्चा इंडिविजुअली वर्क करना पसंद करता है या लोगों के साथ मिक्सअप होना ज्यादा पसंद करता है, वो अकेले रहकर की स्टडी अच्छे से कर सकता है या वो उसे ग्रुप स्टडी करना ज्यादा पसंद करता है। एक तरह से उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है। अगर आपने मान लीजिए, एक एग्जांपल देती हूँ, एक CA है, CA की स्ट्रेंथ क्या होती है? वो एक जगह रूम में बैठ के अपना पूरे फोकस के साथ वर्क करता है। अगर उस CA को आप बोलेंगे कि आपको स्टेज पे जाके लेक्चर देना है तो वो कभी नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोगों की भीड़ को नहीं सामना कर पाएगा, वो उस चीज से घबरा जाता है, उसका 100% उस फील्ड में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाता है। उसकी जन्मजात स्ट्रेंथ है कि वो इंडिविजुअली रह के अपने दिमाग से जो है मैनेजमेंट, एक तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकता है, इंडिविजुअली परफॉर्मर है। आप उस इंडिविजुअली व्यक्ति को, वर्क करने वाले व्यक्ति को आप ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी फील्ड में डाल रहे हो जहां पे लोगों के साथ
साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा तो वो इतना करने को कर लेगा, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, वो एवरेज रहेगा, उसमें कभी उसको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसके ब्रेन के अकॉर्डिंग आपने उसको फील्ड नहीं दी है। तो इस चीज से ये भी पता चल जाता है कि उसे अकेले रह के करने वाला काम दिया जाना चाहिए या लोगों के साथ वो मिक्सअप हो सकता है, उस अकॉर्डिंग कोई आपको जो है फील्ड देनी चाहिए उसको। इसके अलावा बच्चे की लैंग्वेज एबिलिटी कैसी है, बहुत सी चीजें इस रिपोर्ट से पता चल जाती है। अगर मैं बताने लगूंगी तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। डीएमआईटी टेस्ट का एक सार बात यह है कि डीएमआईटी टेस्ट से आपको बच्चे की स्ट्रेंथ भी पता चल जाएगी और उसकी वीकनेसेस भी पता चल जाएगी। स्ट्रेंथ के आधार पे बच्चे को एक करियर गाइड किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग वो उस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है, और जो वीकनेसेस है उसे दूर करने की रेमेडीज भी बताई जाती है ताकि वो उस फील्ड में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सके। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि अपने बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बहुत अच्छा टेस्ट है, 100% साइंटिफिक है, तो आप जरूर जो है बच्चे का डीएमआईटी टेस्ट कराइए और उसी अकॉर्डिंग बच्चे को करियर गाइड कीजिए कि उसे उसके ब्रेन के अकॉर्डिंग कौन सा जो है सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें वो सक्सेसफुल हो सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका कोई भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अंत में आपसे 5 क्वेश्चन पूछने का जो हम लोग रिवाज रखते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां जाके आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 5 क्वेश्चंस के जवाब दीजिए और एक सरप्राइज गिफ्ट के हकदार बन जाइए। तो अब नए वीडियो में मुलाकात करते हैं नए टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।